हेलो फ्रेंड्स, जेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 5 में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 1125 रुपये हो जाता है तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है उसको देखिए। जब कभी भी इस टाइप का दिया रहा है कि भाई किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में इतना हो जाता है, फिर उसके बाद इतना वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको इसमें मूलधन दिया नहीं है तो हम ये प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन, तो ये जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है 1125 रुपये। 5 वर्ष में 1125 रुपये हो जा रहा है। हमको नहीं पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है 1200 रुपये हो जा रहा है। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में तो मूलधन दिया नहीं है, इन दोनों के बीच दिख रहा है अंतर, एक है 5 साल में इतना और एक है 8 साल में इतना। तो ये जो गैप है ये क्या गैप दिखा रहा है आपको 3 साल का। 3 वर्ष का अंतर क्या है वो देख लो। ये 1200 है, 1200 में माइनस करेंगे 1125 को, क्या आ जाएगा 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा 75 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 3 वर्ष का जो अंतर है वो 75 रुपये है। तो अगर मैं बात करूँ 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष के अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा कि 75/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। 1 वर्ष का जो अंतर आ गया क्या आ गया 25 आ गया। 1 वर्ष का अंतर 25 आ गया। दर, जैसे दर की बात करें, जैसे 5% दर है, 5% दर है और टाइम दे दिया है जैसे 3 वर्ष। वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष दे दिया है। तो टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा 3 साल में 5 या 15%। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष में तो ये आ गया आपका 25 रुपये 1 वर्ष का। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 वर्ष में, तो ये तो 1 वर्ष का तो मैं निकाल लिया हूँ 25 रुपये। तो मैं 5 वर्ष का करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष इक्वल टू हो जाएगा 25 × 5, तो 25 पंचे 125। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो अमाउंट यहाँ से जो बढ़ा है ये कितना बढ़ा होगा 125 रुपये बढ़ा होगा। तो मैं जब ये जो अमाउंट है 1125 रुपये, मूलधन में 5 वर्ष बाद मिश्र धन इतना हुआ है, तो इस मिश्र धन में 125 रुपये को माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। हुआ क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 1125 में हम माइनस कर देते हैं 125, तो ये क्या आ जाएगा 1000, 000। तो हमारा मूलधन क्या निकल गया 1000 रुपये हमारा मूलधन निकल गया। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट तो कर लिया मूलधन। अब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको ईयरली ज्ञात करना है, एनुअल कि हर साल कितना। तो हर साल 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपये। तो हमको दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए आप क्या करोगे 1000 रुपये में आपका ब्याज कितना लग रहा है 25, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, और इसको सिंपली आप कर दो 100% से, तो हमारा ब्याज दर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अब ये क्या हो जाएगा 25/10। तो 25/10 हुआ तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2.5%, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, या आप 25 को 10 से भाग भी दे दो। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 5 आया, पॉइंट लगाएंगे तो ये 50 हो गया, 10 पंचे 50 कट गया।
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा निकल गया 1000 रुपये, ठीक है, और ब्याज निकल गया 2.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 754 रुपये है तथा 3/1/2 वर्ष, तो ये क्या है 3.5 वर्ष का मिश्र धन 832 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम है, केवल इसमें जो चीज दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 वर्ष, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको हल करना है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में घुमाया जाता है जिसको आपको पहचानना है और समझना है। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 754, तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है तो पी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो रहा है 754 रुपये, लिख दिए। उसके बाद क्या बोला है तथा 3.5 वर्ष बाद मिश्र धन 832 रुपये, तो ये क्या हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 3.5 वर्ष, 3/1/2 वर्ष, ठीक है। बाद क्या हो जा रहा है 832 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन तथा ब्याज की दर, तो ये क्या दिख रहा है आपको 2 साल तो ये है और ये है 3.5, मतलब यहाँ पे जो अंतर जो दिख रहा है ये 1.5 साल का दिख रहा है। 1/1/2 वर्ष का अंतर है तो 832 रुपए में 754 रुपये माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12 में 5 जाएगा तो 7, तो 78 आ गया। 1.5 वर्ष का अंतर 78, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप का कंडीशन पैदा हो जाए तो हमको तो 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो ये तो 1.5 वर्ष का है, 1.5 वर्ष का अंतर है, तो हमको निकालना है 1 वर्ष का, ठीक है। ये तो 1.5 वर्ष का अंतर है 78, लेकिन हमको क्या निकालना है 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 वर्ष का अंतर निकालना है तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये 78 जो भी रहता है डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, तो ये इस पूरे लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 वर्ष, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे रहेगा। अब इसको काटते हैं तो हमारा जो अंतर है 1 साल का निकल जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, तो 6 दूनी 12, 1 वर्ष का अंतर क्या आ रहा है 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 वर्ष का जो अंतर है ये है 52 रुपये, ठीक है। तो यहीं पे ये जो अंतर दिख रहा है क्या दिख रहा है 2 साल का दिख रहा है। मैं यहाँ पे 1 वर्ष का निकाला हूँ, तो 2 साल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष में मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा 104। तो यही जो दो वर्ष का जो अंतर है इस मिश्र धन में उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो 754 रुपये है उसमें माइनस करेंगे ये 2 वर्ष का जो अंतर है, मतलब ये जो है आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 104 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 और ये हो जाएगा 6, तो हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 650 रुपये, हमारा मूलधन निकल गया।
अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। मूलधन तो निकल गया, अब ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो एक वर्ष का अंतर क्या है, 52 रुपये। जो इंटरेस्ट जो लग रहा है वो इंटरेस्ट की बात कर रही है। ये जो 52 रुपये है आपका 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट 104, तो 104 रुपये जब हम इसमें माइनस किए तो हमारा मूलधन निकल गया। तो अब देखिए, अब हमको दर निकालना है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो 1 साल में कितना ब्याज लगा है, 52 रुपये। तो देखिए इसी 650 रुपये में 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 52 रुपये। और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो दर है वो निकल जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15, ठीक है। ये 0 से 0 काट देते हैं और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 चौक 52 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ब्याज की दर कितना है, 8% है और मूलधन कितना है, तो ये 650 रुपये है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से हल कर सकते हो। चलिए इसके बाद में कुछ डिफरेंट टाइप और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मंत्रालय के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे दर ज्ञात नहीं करना है, केवल मूलधन ही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए निश्चित धनराशि, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 वर्ष में आपका हो जा रहा है 704 रुपये तथा 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 800 रुपये। क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो जब कभी भी इस टाइप का इक्वेशन मिल जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का जो अंतर है कितने साल का है, ये 2 साल तो ये हो गया और ये 5 साल हो गया, 2 साल और ये 3 वर्ष का जो है अंतर, इन दोनों के बीच 3 वर्ष का अंतर क्या है, ये अंतर इसलिए निकाला जाता है फ्रेंड्स कि साधारण ब्याज में अगर इस साल आपको 50 रुपये ब्याज लगा है तो अगले साल भी आपको 50 रुपये ही ब्याज लगना है, इसलिए ये अंतर निकाला जाता है। तो 800 रुपये में माइनस करेंगे 704 रुपये, ठीक है। तो 10 में 4 गया 6 आ गया और ये 9 आ गया, तो ये 96 रुपये जो है ये 3 वर्ष का अंतर है, मतलब ब्याज है, ठीक है। तो हमको 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज आपका क्या हो जाएगा, तो 96/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 1 वर्ष का जो ब्याज आया क्या आ गया, 32 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का 32 रुपये निकल गया, क्योंकि देखो ये अगर 2 साल का 704 है तो तीसरा साल में भी 32 रुपये, चौथा साल में भी 32 रुपये और 5वां साल में भी आपका 32 रुपये, ऐसे कैलकुलेट होता है साधारण ब्याज में, इसी को आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 साल का, तो ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन में हम क्या करेंगे, ब्याज को घटा देंगे, तभी तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का देख लेते हैं। 2 वर्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा कि 32 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा, 64 रुपये। तो ये 704 रुपये में आप माइनस करेंगे 64 रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 10 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और ये यहाँ पे क्या बचेगा, 6। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 640 रुपये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आप केवल सोच के समझ के बनाओगे तो भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं केवल आपको सोच के समझ के हल करना है, क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया तथा 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपये नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता किया, तो बकरी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जब स्टार्टिंग में मैं परसेंटेज का जब बेसिक बताया तो उसमें बताया वो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये 15% बोल रहा है रेट, क्या है 15% दिया हुआ है, एक साल का 15%। तो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 4 वर्ष बाद मतलब ये 15% इंटू 4 करेंगे तो टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है 60%। पहले साल 15%, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथा साल। ठीक है, तो टोटल जो इंटरेस्ट जो लग रहा है उसको कितना लग रहा है 60% ब्याज लग रहा है। अब देखिए इसके बाद में तो 3600 रुपये का हम अगर 60% निकालते हैं तब क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये है 3600 रुपये, तो इसका 60%, ये 4 साल का है ना, इसमें ऑलरेडी पहले से ही हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं और ये बटे 100 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 छक्के 36 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 36 हो गया, 36 में 3, 6 × 18, 19, 20, 21, तो हो जाएगा 2160 रुपये उसका जो है ब्याज। तो 2160 रुपये तो इसका ब्याज हो गया 3600 का। तो टोटल मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन की बात करते हैं, मिश्र धन एक एडिशन, तो ये हो जाएगा 3600 रुपये प्लस करोगे ये ब्याज को तो क्या हो जाएगा 067, 5760 रुपये ये टोटल मिश्र धन है। ठीक है, टोटल मिश्र धन है 5760 रुपये। क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए तो उसमें क्या हुआ कि 4000 रुपये नगद दिया है, ये जो मिश्र धन है 5760 रुपये, उसमें क्या कर रहा है वो व्यक्ति 4000 रुपये नगद दे रहा है। ठीक है, 4000 रुपये नगद कैश दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 7 और यहाँ पे 1। तो ये जो 1760 रुपये है यही क्या है बकरी का वैल्यू है। तो ये 1760 रुपये आ गया, तो ये हो जाएगा बकरी का मूल्य, यानी कि बकरी का जो वैल्यू है, कीमत जो है वो 1760 रुपये है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।